चलिए, रेडी, सभी का स्वागत है। परफेक्ट, एक बार जल्दी से आप कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी का स्वागत है। और ये जो सेशन है, आप सभी के अभी जो कुछ दिनों से डाउट्स आ रहे थे, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स को भी क्लियर करेगा। तो चलिए, तो आ जाइए सभी के सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मैं चाहूँगा एक बार जल्दी से आप सेशन को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कर दें, है ना, मैक्सिमम शेयर कर दें। परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। AWES एक ऐसी वैकेंसी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ, और मैंने कई सारी वीडियोस भी देखी। कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसके ऊपर जो है वीडियोस भी बनाई हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो वीडियो बनाई है, और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स है, बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है, वो दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, ये जो स्कूल्स हैं, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ये टेक केयर करती है इन स्कूल्स का। आप आर्मी के बारे में जानते हैं कि जो स्कूल्स है वो वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट से लेके जो टीचर है, प्रिंसिपल है, इवन हर एक जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहा है, जो वर्क कल्चर होता है वो सबसे बेस्ट वर्क कल्चर होता है। जैसे आप KVS के लिए देखते हैं ना, KVS में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, और आपका फिर सिलेक्शन होता है। तो हर कोई अभ्यर्थी सपना देखता है कि KVS से मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो इसलिए बिकॉज वहाँ पर जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से AWS में भी वर्क कल्चर अच्छा है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अभी जो वीडियोस आप देख भी रहे होंगे, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है, उनका एक ये था कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें कमियां हैं, कि सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पाता। अब मैं आपके सामने, आपने थंबनेल पर देखा होगा, AWS वर्सेस सीटेट। मैं आप सभी के सामने ना कुछ बातें कुछ यहाँ पर रखना चाहूँगा, और आप ये डिसीजन आप लोग लेना, ये डिसीजन आप लोग लेना कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका डिसीजन रहेगा। और मैं एक ऐसे एग्जाम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, और एग्जाम का नाम है सीटेट, जिसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है। उसी की मैं बात करना चाहूँगा इसके साथ साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए ज़रा। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बात कर रहा हूं यहां पर सीटेट एग्जाम के साथ किसकी, सीटेट एग्जाम के साथ किसकी, AWES की, ठीक है। और ये बात करना जो है ये बनता भी है, ठीक है। सीटेट वर्सेस AWES। सीटेट के अंदर ना, अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं, एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं, आप सभी को पता है 1000 रुपए जो इसकी एप्लीकेशन फीस है। और यहां पर अगर मैं सिलेक्शन के परसेंटेज की बात करता हूं ना, 1 से 2% सिलेक्शन परसेंटेज रह गया है, 1 से 2% सिलेक्शन परसेंटेज रह गया है। और इसके लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और जो सिलेक्शन है वो बहुत कम है, सिलेक्शन बहुत कम है। और जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया सबसे इजी बोला जाता है कि हाँ, इस एग्जाम को तो क्वालिफाई करना इजी है। हालांकि धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। अब विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 1000 रुपए फीस एप्लीकेशन के लिए देता है, प्लस उसके लिए अपना टाइम देता है, प्लस ABCD XYZ इंस्टीट्यूशन से, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर एक फैकल्टी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है, उन जगह पर जाकर बैच बी में भी एनरोल करता है, और एक नहीं, लाखों बच्चे एनरोल करते हैं। और आप सभी को पता है वहां से जो सक्सेस रेट है वो कितना है, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं विद्यार्थी और कहते हैं सर हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया, या ऑब्वियसली बात है फिर वो खुद से भी तैयारी करते होंगे। तो यहां पर बैच में भी एनरोल कर रहे हैं, ABCD कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी हो गया, या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहां पर सारे बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये पहली सीढ़ी है, ये फर्स्ट स्टेज है कोई भी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसी के साथ साथ अब यहां पर ये भी आ जाते हैं कि भाई अगर किसी अदर स्टेट में हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमें कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़नी पड़ जाती है कि क्या ये एग्जाम हमारे लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। ये भी आपने देख लिया, झारखंड के अंदर JTET वर्सेस सीटेट का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीटेट का मामला चल रहा है। तो यहां पर बहुत सारे पेच हैं। आपने BPSC का एग्जाम दिया, वहां पर सिलेक्शन लेने के बाद में जो है बातें उठ रही हैं कि अब जो है यहां पे निकाल दिया जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम से, अभी आपने यूपी में देखा इतनी सारी भर्तियां रद्द की गई। तो वो सारा स्कैम नहीं है,
स्कैम क्या है? AWS। अब AWS एक स्कैम क्यों है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों के नजरिए में, या वो इसको स्कैम क्यों देखते हैं और क्या इसकी सच्चाई है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम की बात करते हैं तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इसको मैनेज करती है। तो अगर जितने भी स्कूल्स होंगे, आप समझिए जो इसमें अप्लाई कर रहा होगा वो आर्मी पर्सनल्स की फैमिली वाले तो डेफिनेटली डेफिनेटली होंगे। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि पहली बात, ये जो एग्जाम है ना, आप ऐसे समझना कि ये जो एग्जाम है करीब 2 साल में एक बार निकल रहा है। 2 साल में आफ्टर एवरी 2 ईयर निकल रहा है, ये आफ्टर एवरी 2 ईयर्स निकल रहा है। इसकी जो फॉर्म की फीस है वो आपकी 385 है, 385 फीस है इसकी। कंपेयर करते हैं, मैं सीटेट के एग्जाम से कंपेयर करा रहा हूं आपको इसको, ठीक है। और यहां पर वो कह रहे हैं जी आप एक ओएसटी क्वालिफाई करिए और आपको एक लाइफ टाइम स्कोर कार्ड मिल जाता है। जो लाइफ टाइम स्कोर कार्ड आपको यहां पर ही मिलता है, सीटेट के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है, यहां पर भी आपको लाइफ टाइम स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है। मैं ये कहता हूं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ गया, अपना अपना ओएसटी आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पॉसिबिलिटीज की अब हम बात कर लेते हैं। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में भी अब आपको एग्जाम तो देना ही होगा ना, एग्जाम तो वहां पर भी देना होगा, कोई ना कोई आपको जॉब का एग्जाम देना होगा। और उसमें भी आपको पता नहीं है कि आपकी जॉब कहां लगेगी। यहां AWS के अंदर आप सेलेक्टिव हैं, आप सेलेक्टिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुल मिलाकर ये 139 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया हैं। मतलब अगर मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं पुणे में रहता हूं, राइट, मैं यहां पर पुणे में रहता हूं, तो मैं APS पुणे के लिए यहां पर वैकेंसीज के बारे में सर्च कर सकता हूं। और यार नहीं निकल रही तो क्या दिक्कत है, मैंने मैंने जो नॉलेज गेन करी है ना, मैंने उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने पढ़ा है ना, पढ़ाई में तो कोई भी बुराई नहीं है ना, है ना, है ना बेटा। तो कहने का मतलब मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, मैंने और तो कुछ नहीं करा, यहाँ पे पढ़ाई करी है। और वो जो मैंने पढ़ाई करी है, मान लीजिए अगर मैं TGT का तैयारी कर रहा हूं, मैं PGT का तैयारी कर रहा हूं, और आगे आपको पता है KVS की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको ये क्लियर कट बात बोलूंगा, KVS की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप AWS में अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, तो ये जो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है, ये आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस मिल रहा है। विदाउट आपने कितना पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है ना, अपने फीस पे किया है ना, उसके बाद आपको सारा का सारा जेन्युइन एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। अब आप खुद सोचो, बजाय कि आप एक इंस्टीट्यूट को KVS के लिए इंटरव्यू के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए पे करो, उससे बेटर है कि आप इस एग्जाम को आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, इसके लिए अपियर हो। साथ ही साथ जो जेन्युइन इंटरव्यू है, जो आर्मी पर्सनल्स इसका इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, आप उनके सामने अपियर होइए, है ना। अब सिलेक्शन होना ना होना ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये कैंडिडेट के हाथ में नहीं है, मेहनत करना उसके हाथ में है। अब उसके फल के बारे में मैं पहले से सोचने लगूं, है ना, मेहनत तो ना करूं, मैं फल के बारे में पहले से सोचूं। अगर यही बात है तो फिर मैं सीटेट के किसी बैच में भी एडमिशन ना लूं, सीधी सी बात है ना भाई। मैं क्यों जाके एडमिशन लूं सीटेट के बैच में, मुझे तो पता है कि हर साल क्या होने वाला है कि अगर यहां पर 8 से 9 लाख अभ्यर्थी अपियर होने वाले हैं, और उसमें से मुश्किल से 1 लाख यहां पर जो है क्वालिफाई करने वाले, उससे बहुत कम, ये तो बहुत कम संख्या है, ठीक है। तो मैंने बहुत फिर भी ज्यादा बोल दिया, करीब 17-18 लाख लोग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो हर साल जो ट्राई करते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों का अगर मिलाकर यहाँ पर बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट में क्या होता है, सब अपना जो है बिजनेस चलाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इससे तो बिजनेस चल रहा है ना। ये एग्जाम अभी आया, इस एग्जाम के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये स्कैम है, तो आप इस एग्जाम से बचकर रहें क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ आर्मी पर्सनल्स और उनके जो भी फैमिलीज है उनका सिलेक्शन होगा। भाई देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक आर्मी जो है, एक आर्मी सोल्जर जो है, देश पे जाके बॉर्डर पे जाके लड़ता है, अपना खून पसीना एक करता है, सब कुछ देता है उस देश के लिए। अगर मान लीजिए एक अभ्यर्थी, एक मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं, इसको समझना है, एक विडो है और उनके हस्बैंड कोई भी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए और शहीद हो गए, और अगर उनको उसमें प्रेफरेंस मिल जाता है तो उसमें क्या बुरा है, उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये स्कूल्स मैनेज किए जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रहेगा ना। हालांकि अप फ्रंट पे नहीं दिखाते कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, बैक एंड पे दिखाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में मेरे लिए स्कैम नहीं है, ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं अपनी
योग्यता को दिखा सकूं, मेरे लिए मौका है, मैं अपनी तैयारी कर सकूं और अपने जो जो भी ये सारी की सारी चीजें हैं इसका एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मैं ले सकूं, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मेरे को आगे जाके क्वालिफाई करेगा। अगर मैं यहां पर ये क्वालिफाई करके जा रहा हूं तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आगे आने वाली वैकेंसीज में मैं अप्लाई कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? तो देखो, हर एक चीज का क्लियर पिक्चर दिखाना आप, ये एज अ टीचर मेरी भी बाकी टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ किसी एक एग्जाम को कहना कि हाँ ये तो स्कैम है, तो स्कैम कोई एग्जाम नहीं होता। उसमें यह रहता है कि किसी में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, किसी में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है या बिल्कुल कम हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो सीटेट के अंदर जिस हिसाब से अभी चल रहा है, और ये जो बाकी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे एडमिशन पे एडमिशन लेते हैं, लाखों की संख्या में आप देखोगे पेड बैच के अंदर लाखों की संख्या में पढ़ते हैं सीटेट में, और सिलेक्शन उनमें से किसी का भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भीड़ भीड़ पे भीड़ देखकर जाते हैं। वो इसके बारे में नहीं सोच रहे कि यहां मैं 1000 रुपए एप्लीकेशन दे रहा हूं, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैंने 6 महीने 7 महीने यहां पर वेस्ट करे हैं, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या कोई मुझे फीस वापस कर जाएगा? मुझे क्या मुझे वो टाइम मेरे को वापस कर देगा? नहीं कर देगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक पर सीटेट के लिए GQP यानी गारंटेड क्वालिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह देखते हुए कि अगर किसी का सीटेट क्वालिफाई नहीं होता तो उसकी पूरी फीस रिफंड कराई जाएगी। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? सिर्फ स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि हम मैं आकर एक वीडियो बना दूंगा ना कि AWS क्या है, स्कैम है, और मैं उसके बेस पे मैं व्यूज ले जाऊंगा। बिकॉज आजकल क्या है ना, अगर आप थंबनेल पर ये डाल दोगे ना ये एग्जाम स्कैम है, तो व्यूज ही व्यूज आएंगे। तो व्यूज का भूखे की बात नहीं है, आप बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे टीचर ने भी वीडियो बनाया था, उनका वीडियो फिर भी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने पूरा रियलिटी के साथ और सच्चाई के साथ अपनी बात को रखा। ठीक है, तो बात ये है कि जो ये एग्जाम है इसके लिए मैं सर अपियर हूं या ना हूं, तो मेरा ये पर्सनल गाइडेंस है आपको कि आप अपियर होइए। बिकॉज जिस दिन आप ये एग्जाम निकालते हैं, कोई भी एग्जाम निकालते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी, यहां पर एग्जाम का लेवल अच्छा खासा रहता है। तो नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं आप कहीं से बैच लेकर पढ़ो, आप खुद से तैयारी करो, लेकिन एग्जाम में अपियर हो। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, ये आपको पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हालात देश का वैसा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 139 स्कूल्स हैं, तो मान लीजिए अगर कोई पटना में रह रहा है तो वो सिलेक्टिव हो गया ना, वो पटना में भी अप्लाई कर सकता है, और वो जाकर चेन्नई में भी अप्लाई कर सकता है, वो जाके बेंगलोर में भी अप्लाई कर सकता है। अब बोलो कि सर कि यहां पर तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से स्कूल्स में है, तो तभी तो इन स्कूल्स का ये पूरा लिस्ट दे रखा है, इनकी प्रॉपर स्कूल्स की इसके आगे वेबसाइट भी मेंशन है, और पूरा का पूरा डाल दूंगा आप सभी के लिए। तो ये तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो वही वाली बात हुई ना कि मैं करूं, मैं चाहूं भी ना, मतलब मैं मेहनत भी ना करूं, और मैं चाहूं भी कि कोई भी मेरे को बुला के मेरा सिलेक्शन करा दे, तो ऐसे नहीं होता। जिस एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। मीठी मीठी बातें करके बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बोल दूं ना यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके कि हाँ कि जो है ये एग्जाम तो बेकार है, ये एग्जाम बढ़िया है, और मतलब कुछ भी मीठी मीठी बातें करके मैं कर दूं कि बिना पढ़े हो जाएगा सिलेक्शन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होता। मेहनत हर एक व्यक्ति को करनी पड़ती है, हर एक इंसान को करनी पड़ती है। तो एग्जाम में जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर अभी मैं इस एग्जाम की बात करूं तो एपीएस का जो एग्जाम है, आप एपीएस के जो स्कूल्स हैं आप देख सकते हो, पुणे में किरकी, दिघी, देहरू रोड, आप करीब देखोगे ना, ये करीब करीब 139 के करीब ये स्कूल्स हैं। श्रीनगर में, ओखनूर में, रखमुठी में, नगरोटा में, जयपुर में, अलवर में, कोटा में, भरतपुर में, हर जगह, बीकानेर में, भटिंडा में, फरीदकोट में, है ना, हर जगह, फजीका आपका जो है फजिल्का में, हर जगह है ये। तो करीब 134 ये पहले थे, अब ये 5 और ऐड हो गए हैं यहाँ पर, जो कि गंगानगर में भी हो गया है, लालगढ़ में भी हो गया है, हिसार, रांची, और ये बिरचगुंज में यानी AN में भी आपका ये भी खुल गया। तो हर जगह ऑल ओवर इंडिया इसके एपीएस के स्कूल्स अवेलेबल है। तो मतलब अगर मेरे को है कि मेरे को इस स्टेट में अप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को मैं किसी अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट। तो वो चीज़ है, इसमें एक सेलेक्टिव भी होने का है, बाकी मैं किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता हूं। दूसरा, मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। तीसरा, मैं तैयारी जो कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना वो इसी एग्जाम तक सीमित है, मैं हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकता हूं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि कोई एग्ज़ाम स्कैम नहीं होता। हमें उस प्रोसेस से अगर हम गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। और ये मैंने कभी नहीं कहा, अगर कोई ये सोच रहा हो ना कि भाई ये तो वीडियो इसलिए बना के लाते हैं, हमें तो झूठा इसलिए साबित कर रहे हैं, हमने स्कैम बोला हमें तो झूठा इसलिए साबित कर रहे हैं, अपनी बातों को आगे इसलिए रखे क्योंकि उनको बैच बेचना है। भाई बैच की बात नहीं है, मैंने यही बोला कि बैच तो अवेलेबल करा गया स्टूडेंट्स की डिमांड पर। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें बैच का रिक्वायरमेंट है, हमें पेपर का पैटर्न नहीं पता और हम इस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या बाकी का भी तैयारी होगा? तो ऑब्वियसली होगा। तो उसके लिए उस चीज़ों को आसान बनाने, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, इन 2 महीने में नहीं पॉसिबल है कि वो टीजीटी पीजीटी पढ़ के खुद से कवर अप कर ले। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई ऑन द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लेकर आ गया, नहीं, मेरे पास विद्यार्थियों के मैसेजेस आए कि सर आप देखेंगे, अब मैं ग्रुप आपको दिखाऊंगा ना, पूरा ग्रुप भरा पड़ा है कि सर बैच कब लॉन्च होगा, बैच कब लॉन्च होगा। तो वो बैच लॉन्च किया जाता है किसी की भी डिमांड पर, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट होती हैं। ऐसे नहीं है बैच कैसे बना दिया गया। बैच बनाना ऐसे नहीं होता कि आज मुझे ये नहीं पता कि परसों क्या पढ़ाना है, आप देखोगे नहीं पता होता। बैच बना दिए जाते हैं कि परसों वो टीचर क्या पढ़ाएगा टेक्स्ट बुक के ऊपर, ये आपको पता होगा कि परसों क्या पढ़ाया जाएगा, तरसों क्या पढ़ाया जाएगा। सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में होती हैं। तो क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें अवेलेबल कराया गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इन कहते हैं ना कि ठीक है आपने वीडियोस आप सबकी देखो, लेकिन डिसीजन अपने दम पर लो, और डिसीजन ऐसा लो जो आप हमेशा अपने फादर से पता करना, अपने पापा से पूछना, पापा ये वैकेंसी निकली है। आप कभी पूछना, अगर आपके फादर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो उनसे पूछना, पापा ये वैकेंसी निकली है और लोग कह रहे हैं कि भर दे तो देते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, क्या मैं दूं या ना दूं? तो जो फादर होंगे ना वो आपसे एक बात कहेंगे कि तू देना, तेरे को मना किसने किया, तू एग्जाम दे, मेहनत कर, होना ना होना ये किस्मत की बात है, लेकिन तू मेहनत ही ना करे वो अलग बात है। मेहनत ही ना करे वो अलग बात है। कोई जो मेहनत है वो कोई बेकार नहीं जाती, वो इस एग्जाम के लिए नहीं तो आगे के एग्जाम के लिए मदद करेगी। लेकिन ये मैंने आपको बोला 2 साल के बाद एग्जाम आता है, तो अगर मैं 2 साल की ये सिर्फ सोच के रह जाऊं भाई आया है तो क्या दिक्कत है यार, मैं करूंगा ना, मैं फिल करूंगा, मैं तैयारी करूंगा। तो उसके लिए बैच भी अवेलेबल करा दिया, खुद से भी कर सकते हो, डेट्स अप टू यू, है ना। वो बैच भी हमारी बच्चे विद्यार्थियों की डिमांड पर आया गया, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना अच्छा एग्ज़ाम, इतनी अच्छी मिनिमम फीस, इतना सिस्टमेटिक सिलेबस, एग्ज़ाम होने की गारंटी, इसका एग्ज़ाम नहीं दिया तो बेवकूफ़ी है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर ना मैं वही मतलब मेरे को सोचकर और जानकर हैरानी होती है कि आप लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और अगर आप इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे तो, और किसी के कहने पे आपने बनाई हो, मैं ये भी नहीं कह रहा आपने खुद ने बनाई हो, आपने किसी और के कहने पे वीडियो बना दी हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप हमेशा को ये कहिए कि जो भी एग्ज़ाम निकल रहा है वो आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ये स्कैम है इसको मत दो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। एग्ज़ाम दो, उसका तैयारी करो, यहाँ नहीं होगा अगले एग्ज़ाम में होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, पूरा इंटरव्यू जो प्रोसेस है उससे होकर आप गुजरोगे, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस। अरे रियल टाइम एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ी मिलेगा, मैं एक इंटरव्यू बैच लॉन्च कर दूं और विद्यार्थी से बोलूं 2000 का बैच है, 3000 का बैच है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, और इस इंटरव्यू बैच के नाम पर मैं तुम्हें 5 क्लासें दे दूं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ये होता है स्कैम, ये है स्कैम। केवीएस के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, आपको पता होगा, इंटरव्यू के बैच के नाम पर स्कैम पे स्कैम मारे हैं। तो आपके लिए तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस क्यों कर रहे हो? इसको मिस क्यों कर रहे हो? यहां पर आपको इंटरव्यू दो ना, जाकर स्कोर, आप एक सिलेक्शन लो, यहां पर इंटरव्यू दो। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया बुरी लगी तो लगती रहे, ठीक है, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि आपने ऐसे काम नहीं किए। ठीक है, तो बस मैं ये कहूंगा कि हर एक विद्यार्थी को ये दम रखना होगा कि अपने दम, कि उसने बोल दिया स्कैम है, या अपने दम पर डिसीजन लो कि हाँ क्या मैं कर सकता हूं, क्या ये मेरी जो मैं तैयारी अभी कर रहा हूं मेरे को आगे हेल्प करेगी। कल से इसी समय पर 6 बजे मैं आपके लिए डेली AWES के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। भाई देखो, मैं तैयारी कराऊंगा, कोई मना करे, कोई स्कैम बोले, कुछ ही बोले, मैं तैयारी कराऊंगा तो मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, और कल पहला मॉक टेस्ट होगा, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा जिससे आपको एग्जाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिलता रहे। ठीक है, रियल टाइम एक्सपीरियंस ही मिलता रहे। ठीक है, तो मैं तो तैयारी कराने वाला हूं।
और जिसको बैच में ज्वाइन करना है उसके लिए बेहतरीन बैच अवेलेबल है, दावे के साथ कह रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट बैच अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप ज्वाइन कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ है, इस